रजनीश, तुम एक दिन बड़े बांसुरी वादक बनोगे। यह शब्द अवधूत पागल बाबा के थे, जो एक आखिरी बार बालक रजनीश से मिलने आए थे। अपनी बांसुरी को थमाते हुए वे आगे बोले, अब यह बंसी मेरे किस काम की? मैं हिमालय जा रहा हूँ। अब बाकी बचा हुआ जीवन हिमालय के पवित्र धरती पर ही बिताऊंगा। संकोच के साथ हाथ में बांसुरी लेते हुए बालक रजनीश बोले, परंतु बाबा, इसमें मेरी रुचि नहीं है। मैं विश्व का सबसे बड़ा बांसुरी वादक बन भी गया तो क्या? नहीं, यह मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तभी बात को काटते हुए बाबा बोले, मैं जानता हूँ, परंतु अभी तुम्हें यहाँ रुकना है। अभी तो बहुत कुछ करना है। जब मन करे तब बजाना, और ना करे तो कोई बात नहीं। यह मेरी तरफ से सौगात समझकर स्वीकार कर लो बेटा। मुझे अच्छा लगेगा। अब इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ अवधूत बाबा मुड़कर चल दिए, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था, जो आगे चलकर साफ हो गया। बालक रजनीश जब नर्मदा किनारे अकेले होते तो बांसुरी निकालकर बजाने लगते। जैसे ही वह संगीत का पहला सुर छेड़ते कि लगता जैसे प्रकृति जाग गई हो। पक्षियां चहचहाने लगते, नदी की कलकल संगीतमय हो जाती, पेड़ पौधे लहराने लगते और कीट पतंग इधर उधर ऐसे उड़ते मानो हवा में नृत्य कर रहे हो। समय कैसे बीत जाता पता ही न चलता। कई बार बालक रजनीश दोपहर से लेकर देर शाम तक तट पर ही रहते। जब संगीत रुकता तो वे ध्यान में चले जाते। नानी को दिए वचन के अनुसार रात से पहले वे घर लौटकर आ जाते। बहुत ही अल्प समय में वे वादन में निपुण हो गए थे। एक दिन जब वे एकांत में पेड़ के नीचे बैठकर बंसी बजा रहे थे कि एक बालक आ गया। वह चुपचाप बैठकर मधुर संगीत सुन रहा था। जब बालक रजनीश का ध्यान गया तो वे रुक गए। वातावरण अचानक शांत हो गया था। लगा मानो संगीत की मधुर धुनों ने प्रकृति को चलाए रखा था, जो अब थम गया था। बालक ने अपना नाम हरि बताया। वह तबला बजाता था और रजनीश से कुछ एक हाथ बरस छोटा था। दोनों बालकों में प्रगाढ़ मित्रता हो गई। दोनों कई बार नर्मदा तट पर घंटों संगीत में डूबे रहते। रजनीश स्कूल से आते ही नर्मदा तट की ओर दौड़ लगाते। नानी माँ पुकारते रह जाती, पर नटखट बालक की ऊर्जा को कौन रोक पाता। हरि पहले से ही तट पर प्रतिशरत होता। दोनों नदी में घंटों साथ तैरते, फिर मन हुआ तो संगीत में डूब जाते। हरि रजनीश रजनीश कहता हुआ उनके आसपास ही घूमता। अगर किसी कारणवश हरि न आता तो बालक रजनीश को भी मजा न आता। वर्षा के दिन थे। मां नर्मदा उफान पर थी, परंतु बालकों को कौन रोक सकता था। हरि पहले से ही तट पर मौजूद था। हमेशा की तरह बालक रजनीश स्कूल से घर पहुंचे और तुरंत ही तट की ओर दौड़ पड़े। साथ मिलते ही दोनों उफनते नदी में कूद पड़े। आज बहाव में गति थी। मूसलाधार वर्षा ने नदी को उबाल रखा था। नदी में कूदते ही बालक संघर्ष करने लगे। रजनीश ने अपने आप को संभाला और हरि की तरफ तैर पड़े। हरि संघर्षरत था। नदी का बहाव दोनों बालकों को बहाकर ले जा रहा था। जब तक रजनीश हरि तक पहुंच पाते, वह बहुत दूर बह गया था। बालक रजनीश सीखे, परंतु हरि खो गया था। नदी की शोर में वह घूम गया था। एक आखिरी बार दोनों की आंख मिली, फिर हरि डूब गया। रजनीश कई घंटों तक खोजते रहे, परंतु हरि का कोई नामो निशान न था। गोताखोरों ने भी खूब प्रयास किया, परंतु बालक को न ढूंढ सके। एक हफ्ते बाद भी न तो हरि मिला, न ही उसका देह। अब बालक रजनीश स्कूल से आकर घर पर ही ठहरता। नानी कहती भी तो वह तट पर नहीं जाता। हरि के बिना बालक रजनीश का मन संगीत से उठ गया था। आज एहसास हुआ था कि सुंदर फूलों के वृक्ष पर कभी कभार शूल भी होते हैं, जो चुप भी जाते हैं। एक दिन स्कूल से लौटकर बालक रजनीश सीधे नर्मदा तट पर चले गए।
सब कुछ बदला बदला सा था। आज नदी शांत थी, पर रजनीश के मन में उफान मचा हुआ था। वृक्ष आज भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब दोनों बालक आएंगे और वातावरण को संगीत की मधुरता से भर देंगे। वायु प्रतीक्षारत थी कि बंसी बजे तो वह ध्वनि को लेकर दौड़ पड़े, परंतु आज हरि नहीं था। बालक रजनीश कुछ देर तक पेड़ के नीचे बैठे रहे, फिर बांसुरी निकाल ली, परंतु बजाने के लिए नहीं। आकाश की तरफ देखते हुए उन्होंने बांसुरी नदी में फेंक डाली। शायद बांसुरी को इसी तरह से विसर्जित होना था। वह दिन उनके जीवन का निर्णायक दिन था। बांसुरी वादक रजनीश हमेशा हमेशा के लिए घूम गया। रजनीश हरि को कभी भुला न सके, परंतु प्रकृति माँ भी दयालु है। वह अपने प्रिय पुत्र को कब तक ऐसे देख पाती। हरि फिर लौटा और संगीत भी, परंतु कैसे, यह जानने के लिए अवश्य देखें इसी गुरु स्टोरी का दूसरा भाग जल्द ही। गुरु प्रेमियों, हमें अक्सर कमेंट्स मिलते हैं जिनमें लिखा जाता है कि सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल को दबाने के बाद भी कई गुरु प्रेमियों को नए वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको भी ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा है तो कृपया YouTube पर @गुरुस्टोरीज टाइप कर चैनल को ढूंढें। कृपया याद रखें @गुरुस्टोरीज। हम आपसे शीघ्र मिलेंगे गुरु स्टोरीज के अगले भाग में। धन्यवाद।